हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। आज के लेक्चर में हम कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे एडमिशन के। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, मैंने आपको बताया कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दिया होगा, ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट दी होगी और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होंगे, राइट। और उनकी हेल्प से ही हमें क्या बनाना है, 5 टाइप के अकाउंट्स बनाने हैं। कौन कौन से? फर्स्ट बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड बनाना है पार्टनरशिप का कैपिटल या करेंट अकाउंट, थर्ड बनाना है गुडविल अकाउंट, फोर्थ प्रिपेयर करना है कैश एंड बैंक अकाउंट एंड लास्ट वन इज न्यू बैलेंस शीट, राइट। ये पांचों अकाउंट्स में हमें वो सारे आइटम्स पोस्ट करने हैं और कैसे करने हैं वो हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया है। अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहला अकाउंट है हमारा कौन सा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। जब हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन की तो आप देखिए नाम से ही क्या मालूम पड़ता है, री एंड वैल्यूएशन मींस री मतलब वापस से एंड वैल्यूएशन मतलब किसी असेट्स या किसी लायबिलिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना, राइट। फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप फर्म है जहां पर दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। अब वो कई सालों से अपने फर्म को रन कर रहे हैं, राइट। तो अगर उन्होंने कोई असेट परचेस किया था जिसकी वैल्यू पहले 1 लाख रुपए थी, ओके, और नाउ उसकी वैल्यू हो गई है 2 लाख रुपीस। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, असेट्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, असेट की वैल्यू चेंज हुई। इसको ही हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन। समझ में आया? चाहे किसी असेट्स या किसी लायबिलिटी की वैल्यू जब कम या ज्यादा होती है तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, राइट। देखो अब बात कहाँ पे आई कि जब एक पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, उस टाइम पे अगर आप ये चीज करते हो, असेट की रिवैल्यूएशन करते हो या लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन करते हो, तो वो चीजें तो उसके ऊपर भी लागू होती है। इसीलिए असेट्स या लायबिलिटी की जो रिवैल्यूएशन होती है वो आपको कब करनी है, न्यू पार्टनर के एडमिट होने से पहले करनी है, राइट। जो असेट्स है अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है तो जो भी आपको बेनिफिट हो रहा है वो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं फर्म के, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, वो आपस में शेयर कर लेंगे, राइट। या फिर जो भी लायबिलिटीज है, जो भी पेंडिंग लायबिलिटीज वगैरह है, अगर उनको पे करना है तो वो भी रिस्क कौन करेगा, आपस में शेयर ओल्ड पार्टनर्स ही करेंगे। यहाँ पे न्यू पार्टनर का कोई भी शेयर नहीं होता, राइट, क्योंकि फर्म पहले से कौन रन कर रहा है, ओल्ड पार्टनर्स। जो भी बेनिफिट होगा, जो भी रिस्क होगा, वो भी कौन बेयर करेगा, हमारे ओल्ड पार्टनर्स ही बेयर करेंगे। आइए अब उसके देखते हैं कि रिवैल्यूएशन की एग्जैक्टली मीनिंग क्या होती है। अब हम बात करते हैं हमारी रिवैल्यूएशन की मीनिंग की। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने उसकी मीनिंग लिखी हुई है। द ट्रू वैल्यू ऑफ सम ऑफ द असेट्स में बी मोर और लेस देन द बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एडमिशन. Similarly, some of the liabilities may not have been recorded in the books. Example, unpaid rent. ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिवैल्यूएशन का मतलब आपने समझा कि क्या होता है कि जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है उसकी वैल्यू कम और ज्यादा होती रहती है उसके बैलेंस शीट के वैल्यू से, राइट। और वो आपको करना कब है, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। क्यों ऐसा? देखिए, क्योंकि अगर आपकी कोई लायबिलिटी वगैरह पेंडिंग है या ऐसा हो सकता है कि आपने कोई एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई है या फिर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो ये जो पार्ट है वो किसका है, ओल्ड पार्टनर का, राइट। और इसमें कोई भी शेयर न्यू पार्टनर का नहीं है। अगर आपकी कोई लायबिलिटी पेंडिंग है पे करने के लिए ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन, वो न्यू पार्टनर पे नहीं करेगा। वो पहले ही बोलेगा कि ये लायबिलिटी तो आपकी है तो वो लायबिलिटी मैं क्यों पे करूं, राइट। इसीलिए न्यू पार्टनर क्या बोलता है कि मेरे एडमिट होने से पहले ही आपके जो बेनिफिट्स है, जो रिस्क है, वो आप लोग आपस में शेयर कर लीजिए। कोई लायबिलिटी है, कोई बेनिफिट है, तो वो आप लोग आपस में बांट लीजिए, मुझे उसमें से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मैं जब आऊंगा तो हम नए सिरे से अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे, राइट। इसीलिए जब भी आप असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन करते हैं और उसके वैल्यू में जो भी चेंजेस होते हैं वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, राइट। आगे देखिए क्या बोला है, ऑल द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन थ्रू द रिवैल्यूएशन अकाउंट।
ओके, समझ में आया? मतलब आपके असेट और लायबिलिटी में जो भी चेंजेस होंगे वो हम हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में नोट करेंगे, विच इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को और क्या बोल सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई करके दिया होगा कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो आपको वही नाम अकाउंट में लिखना है। और अगर आपको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, सिर्फ ऐसा बोला गया है कि आपको नेसेसरी जनरल लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, तो आप वो अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि आपको ये अकाउंट बनाना है, तो आपको ये नाम लिखना पड़ेगा। ओके, सो देखिए, जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक है, अब हम इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? ठीक है, कि अगर एसेट्स बढ़ रहा है तो हमें बेनिफिट हो रहा है, तो बेनिफिट कहाँ रिकॉर्ड करना है? लायबिलिटीज कम हो रही है या इंक्रीज हो रही है तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, वो हम कैसे देखेंगे, वो देखते हैं। तो जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आई होप सो आपको गोल्डन रूल्स याद होंगे, राइट? तो हमारा जो नॉमिनल अकाउंट है, थर्ड अकाउंट, वो उसका रूल क्या बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब अगर आपको किसी असेट्स या किसी लायबिलिटीज पे लॉस या एक्सपेंस हुआ है तो वो कहाँ रिकॉर्ड करना है? डेबिट साइड, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, अगर कोई इनकम या गेन हुआ है तो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, राइट? सो आपको ये बात ध्यान रखनी है। सो इसको नोट कर लेंगे। सो देखिए, जो हम बनाएंगे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, सो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि डेबिट साइड क्या आएंगे? हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आएंगे, एंड क्रेडिट साइड क्या आएंगे? हमारे इनकम एंड गेन्स आएगी। सो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे एक एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो हमें क्या हुआ? बेनिफिट, मतलब इनकम हुई, राइट? तो किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड, है ना? तो ऐसे ही आपको सारे एसेट्स और लायबिलिटीज के जो भी वैल्यूज आएंगे उसको पोस्ट करना है, एंड एट द एंड जब आप इसको क्लोज करोगे इस अकाउंट को, तो आपको कुछ ना कुछ बैलेंस मिलेगा। सो अगर आपका बैलेंस डेबिट साइड आएगा, ठीक है, किस साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ओके, क्या होगा ये? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और अगर आपका बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जब ये प्रॉफिट आएगा या जब ये लॉस आएगा वो हम किसको बांटेंगे? सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिकॉज वो किसका पार्ट है? सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर का। इस प्रॉफिट या इस लॉस में न्यू जो पार्टनर है उसका कोई भी शेयर नहीं होता। ओके, और बांटना कैसे है? ओल्ड रेशियो में। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी प्रॉफिट और जो भी लॉस आएगा वो आपको ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग बांटना है, ठीक है? सो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो अब हम बात करते हैं कुछ जनरल एंट्रीज की जो कि आपको पोस्ट करनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके, सो उसमें से फर्स्ट है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। ओके, सो फर्स्ट हमारी एंट्री किसकी है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। जैसे कि हमने देखा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें क्या करना है? पोस्टिंग, ठीक है, कि जो भी असेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यूज मोर होंगी, लेस होंगी, वो हमें यहाँ पे ट्रांसफर करनी है। सो फर्स्ट क्या बोला गया है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, कि किसी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्नीचर था जिसकी वैल्यू 5000 रुपीज से इंक्रीज हुई है, ठीक है? सो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? देखो, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई मतलब क्या होगा? असेट्स डेबिट, राइट? और आपको मैंने बताया कि जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और अगर यहाँ पे कोई भी बेनिफिट होगा, कोई भी इनकम होगी, तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। सो सेम रिवैल्यूएशन क्या करेंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। सो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आया? हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि हमें एसेट्स पे इनकम हुई, हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, राइट? और असेट्स से क्या होता है? हमेशा डेबिट, तो हम असेट्स को डेबिट कर देंगे। सो असेट्स अकाउंट डेबिट
टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गए हमारे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट की एंट्री। साइड बाय साइड हम इसका लेजर भी करते जाते हैं कि आपको समझ में आए कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है सब में। सो हमने प्रिपेयर किया रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अब क्या बोला क्वेश्चन में कि एसेट की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। सो हमारे लिए क्या है, इनकम, और इनकम है तो हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर की वैल्यू, तो फॉर एग्जांपल मैं फर्नीचर यहाँ पे लिख रही हूँ, बाय फर्नीचर ₹5000। ओके, ये हमने एंट्री को पोस्ट किया। नाउ सेकंड, अब एग्जांपल सेकंड है हमारा decrease in the value of asset, decrease in the value of assets। ओके, सो एंट्री क्या होगी, देखो अब असेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी है, उसका अमाउंट पहले था 10,000, अब उसमें 2,000 से डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, मशीनरी क्या हो गई, डेप्रिसिएट हो गई, कितने से, बाय 2,000। ओके, सो ये क्या हमारा हो गया, एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया। सो हमारी एंट्री क्या बनेगी, मैंने आपको बताया कि अगर लॉस होता है तो किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड, मतलब रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और असेट्स की वैल्यू कम हो गई तो हम असेट को क्रेडिट कर देंगे। सो टू असेट्स अकाउंट। ओके, जब आप सम करोगे और अगर ऐसा कुछ पूछा कि मशीन की जो वैल्यू है वो 2000 से कम हुई, तो एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ओके, अब इसको यहाँ पोस्ट कर देते हैं। सो रिवैल्यूएशन किस साइड है, डेबिट साइड के एक्सपेंस हुआ। सो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, टू मशीन, कितने से, ₹2000। ठीक है, ऐसे आपको सम में सॉल्व करना है। नाउ थर्ड की बात करते हैं। ठीक है, सो नाउ थर्ड वन, increase in the value of liability, in the value of liability। अगर मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मेरा डेटर्स था 10,000 का, ठीक है, जिसे मुझे पैसे लेने थे, कौन सा, डेटर, और मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि मुझे 5,000 रुपीज का क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। क्या हो गया, बैड डेट्स। ठीक है, सो अब ये मेरा क्या है, लॉस, राइट। मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई ना, जहां मुझे 10,000 रुपए मिलने वाले थे, 5,000 रुपए क्या हुए, नहीं मिले, मतलब मेरी लायबिलिटी बढ़ गई 5,000 रुपए से। ठीक है, सो ये क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया। सो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, देखिए अब लॉस हो रहा है तो लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। सो एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री। समझ में आ गया कि लॉस हुआ, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई तो हमारा एक्सपेंस बढ़ा, हमारा लॉस बढ़ा, तो क्या कर दिया हमने, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया। तो ये कहां पोस्ट हो जाएगा, यहाँ पे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू बैड डेट्स, हाउ मच, ₹5,000। ठीक है, डन। नाउ फोर्थ वन, decrease in the value of liability, decrease in the value of liability, मतलब हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, सो हमारा कोई क्रेडिटर था एक, जिसको हमें 10,000 रुपीज पे करने थे, और अब उस क्रेडिटर ने हमें क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। क्या दिया है, डिस्काउंट। ठीक है, कितने का, 5,000 रुपीज का। सो हमारे लिए क्या है, ये इनकम, हमारी लायबिलिटी कम हो गई। सो देखो अभी क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है, और जब इनकम होता है तो क्या करते हैं हम, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं। सो एंट्री क्या बन जाएगी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी कम हो गई तो उसको डेबिट कर देंगे, बिकॉज लायबिलिटी को ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जब भी लायबिलिटी कम होगी तो हम लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हमको इनकम हुआ है, गेन हुआ है, राइट। सो हमने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया। अब इसको पोस्ट कीजिए, कहां पे आएगा, बाय, किससे, क्रेडिटर से, कितने का, 5,000 का, राइट। सो हमें ऐसे ही पोस्टिंग करनी है। सो हमने 4 एंट्रीज देखी। ठीक है, अगर आपको लेजर आएगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना है,
अगर आपको क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज पूछी गई है, एंट्रीज पास करने के लिए बोली गई है, तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। हमने दोनों भी एक्सपेक्ट इसके देख लिए। अब एट द एंड आपको क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। सो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा क्रेडिट साइड हायर है, कितने से 10,000 आएगा क्रेडिट साइड में। सेम यहाँ पे लिखेंगे 10,000, बैलेंस है कितने का, 3,000 का। अभी क्या हुआ, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, राइट। बताया था आपको कि जब भी डेबिट साइड बैलेंस बचेगा तो वो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है, राइट। और अगर बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा तो हमारा लॉस होता है। सो हम इसकी भी एंट्रीज देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जब प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, तो उसकी एंट्री क्या होगी वो भी देख लेते हैं। फिफ्थ वन, ट्रांसफर प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन इनटू पार्टनर्स कैपिटल। ओके, जो हमारा प्रॉफिट आया है रिवॉल्यूशन में वो कहां करेंगे ट्रांसफर, हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। सो ये एंट्री लिख लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो भी प्रॉफिट आएगा वो आपको पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो ये तो हो गई प्रॉफिट की बात। अब अगर रिवॉल्यूशन में लॉस आता है तो क्या एंट्री होगी वो भी देख लेते हैं। नाउ सिक्स्थ वन, ट्रांसफर लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन इनटू पार्टनर्स कैपिटल। ओके, अगर लॉस आया तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस पार्टनर्स, ये कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल में। सो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, ये हो गई हमारी एंट्रीज। जब आपको पूछा जाए जनरल एंट्रीज तो आपको ये एंट्रीज पास करनी है, और अगर पूछा जाए लेजर तो आपको ऐसे लेजर प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में दोनों भी पूछ सकता है, लेजर भी और जनरल भी। जनरल एंट्रीज है वो रेयरली है आपको क्वेश्चन में पूछी जाएंगी, लेकिन जो लेजर है वो आपको ऑलमोस्ट सारे सम्स में मिलेंगे।